जैसे घंटा मारते हैं बड़ा घंटा, तो वो पहले तो जोर से आवाज आती है, इसके बाद धीरे धीरे महीन होता जाता है ना वो। हाँ, तो वैसे ही ये घंटा नादवत प्रणवोच्चार का रूप क्या है? बोले घंटा नाद की तरह, बिल्कुल बारीक बारीक होता चला जाए। तो इससे शरीर पर अनुकूल असर पड़ता है, मन पर अनुकूल असर पड़ता है। ये तो उच्चारण का प्रभाव बता रहे हैं। और अर्थ्यताम शब्द है, तो अर्थ्यताम में प्रणव जो ओम है वो अवस्था त्रय, बल्कि कहना चाहिए 4 पाद आत्मा है। स आत्मा चतुष्पाद, 4 पाद आत्मा है, तो चारों पादों का यह प्रतीक है। और जो है वो विश्व का, तेजस का, जागृत मत बोलना है, सावधान रहना चाहिए। और विश्व का, तेजस का, म प्राज्ञ का, और अमात्रा तुरीय का। जब हम इस शरीर से तादात्म्य करके जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो मैं का नाम होता है विश्व। रमेश, उमेश, दिनेश नहीं, वेदांत में आपका इस समय नाम क्या है? विश्व। सबका एक ही नाम है, हम भी विश्व, आप भी विश्व। फिर स्वप्न में जब आप व्यवहार करते हो, स्वप्न के शरीर से तादात्म्य करके, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य ही है, तो उस समय आपका नाम पड़ता है तेजस। और सुषुप्ति में जब हम बिल्कुल अज्ञान से तादात्म्य करके बैठे हैं, तो उसमें इसी मैं का नाम पड़ता है प्राज्ञ। तो अवस्था त्रय से हमारे 3 नाम हो गए, लेकिन चूंकि एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाती नहीं, ये आपस में दुश्मन की तरह रहती हैं, शत्रुवत। यानी अगर जागृत है तो स्वप्न और सुषुप्ति नहीं रहेगी। अब इस समय जो लोग जगे हुए हैं, होपफुली उनको स्वप्न भी नहीं है और सुषुप्ति भी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वप्न में है तो ध्यान रखना, वो इस समय जगा हुआ नहीं है। शत्रुवत है, एक दूसरे को धक्का दे करके फिर आती हैं। तो इनका अवस्थाओं का परस्पर व्यावर्तन है। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में एक चीज कॉमन जाती है, यह शरीर स्वप्न में नहीं जाता। स्वप्न का संसार सुषुप्ति में नहीं जाता, लेकिन मैं स्वप्न में भी जाता हूं, सुषुप्ति में भी जाता हूं, सुषुप्ति से बाहर निकल के इस शरीर में भी आता हूं। सो दैट आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। यह शरीर तो जागृत अवस्था का हिस्सा है, इसलिए जागृत अवस्था छूटती है तो यह शरीर भी छूटता है। स्वप्न का प्रपंच, स्वप्न का शरीर स्वप्न का हिस्सा है, इसलिए स्वप्न अवस्था के छूटने पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यू कैन नॉट टेक, आप वहां से एक पीस भी नहीं ले सकते, सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। इसी तरह से सुषुप्ति में इन दोनों का लय है और अभाव का ज्ञान है, वो उसकी विशेषता है। तो जिस अवस्था का जो जो हिस्सा है वो उसी अवस्था में रहता है। आप चूंकि जागृत में भी रहते हो, स्वप्न में भी रहते हो, सुषुप्ति में भी रहते हो, इसलिए आप किसी अवस्था के हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो फिर आप चौथे हुए कि नहीं हुए? इसी को बोलते हैं तुरीय। तुरीय माने कोई अवस्था नहीं होता, तुरीय माने चौथा होता है।
तुरीय शब्द का अर्थ संख्यावाची शब्द ही है। लोग समझते हैं तुरीय माने समाधि। वो संस्कृत ज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। तुरीय माने होता है फोर्थ वन, चौथा। माया संख्या तुरीयम, संख्या तुरीयम। तो ये चौथा कौन है? बोले चौथा आप ही हो जो इन तीनों अवस्थाओं में आते जाते रहते हो और किसी भी अवस्था के हिस्से नहीं हो। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यू आर फोर्थ वन। अर्थ्यताम, ऐसा विचार करो। प्रणव का बार बार उच्चारण करो और दिस प्रणव शुड रिमाइंड यू दिस फैक्ट। यह ओम जो है वो हमको इस सच का स्मरण करावे, ऐसी बात है। ये ओम प्रतीक है। हाँ? प्रतीक का काम है कि जिसका वो प्रतीक है उसका स्मरण हो जाए। जैसे मूर्ति को देख करके परमात्मा का स्मरण होता है, तिरंगे ध्वज को देख करके राष्ट्र का स्मरण होता है। ध्वज लहरा रहा हो तो राष्ट्र के हर्ष का स्मरण होता है। ध्वज झुका हुआ हो तो है ना, तो राष्ट्र के शोक का स्मरण होता है। द आइडल मस्ट रिमाइंड द आइडियल बिहाइंड, है ना। हाँ, जो मूर्ति है वो जरूर जिसकी है उसको स्मरण करावे, तब तो उसकी महिमा है। कि जिन बुतों को देख के उस खुदा की याद आए, उन बुतों का बड़ा एहतराम करता हूं। ये पाकिस्तानी शायर ने लिखा और नुसरत फतेह अली ने गाया इसको, नाम सुना होगा आपने। नुसरत फतेह अली खान उसने गाया। मैंने कहा पाकिस्तान में बच कैसे गया ये। उसने मूर्ति की प्रशंसा कर डाली कि जिन बुतों, बुत माने मूर्ति, इन मूर्तियों को देख के उस खुदा की याद आती है, उन मूर्तियों के नीचे मैं झुकता हूं। दे आर द रिमाइंडर्स ऑफ ऑलमाइटी। देखो ना, राष्ट्र के सामने अगर हमको नमस्कार करना है तो कहां जाएंगे? ध्वज के पास जाएंगे। ऐसे जो परमात्मा है उसको नमस्कार करना हो तो सामने प्रतीक हो तो सुविधा हो जाती है। तो यह जो ओम है वो प्रतीक है। किसका? ये चारों का, विश्व का, तेजस का, प्राज्ञ का और तुरीय का। अर्थ्यताम, बोले इसका बार बार मनन करो, उच्चारण करो, अभ्यास करो और फिर पूरी तैयारी हुई। अब श्रुति शिरो वाक्यम आकर्ण्यताम, अब वेदांत का श्रवण करो गुरुमुख से। एक महात्मा थे, उनसे दूसरे महात्मा ने पूछा, वेदांत पढ़े हो? तुम्हें लगता है वेदांत पढ़ा है? बोले नहीं महाराज, वेदांत तो पढ़ा नहीं, सुना जरूर है। तो पीठ ठोकी उन्होंने। बोले वाह, क्योंकि वेदांत श्रवण परंपरा में आता है, पठन परंपरा में नहीं आता। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, ये नहीं कहा पठितव्य। पढ़ने से बात बनती नहीं है ना। ये श्रवण परंपरा है, इसलिए कहा आकर्ण्यताम। और इतना ही नहीं, सम उपसर्ग लगाया, समाकर्ण्यताम, सम्यक रूपेण आकर्ण्यताम। हे साधक, वेदांत का
श्रुति के शिरोभाग उपनिषदों का अच्छी प्रकार से गुरुमुख से श्रवण करो। संप्रदाय जो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय है, उस संप्रदाय में जो आचार्य आते हों, हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने एक जगह लिख डाला, मुंडक उपनिषद में लिखा भाष्य में, संप्रदाय हीनः शास्त्रज्ञोऽपि मूर्खवत उपेक्षणीय। बहुत कठोर वाक्य है वैसे तो ये, बोले शास्त्रज्ञ भी हो लेकिन संप्रदाय शून्य हो, है ना, स्वयं गुरु परंपरा से न हो, तो बोले साधक को से कोई खास लाभ नहीं होगा। उपेक्षणीय शब्द लिखा, वो भी मूर्खवत, क्योंकि मिसलीड कर सकता है। शास्त्रों के शब्दों का अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, और वो अर्थ संप्रदाय से ही मिलता है। ये संप्रदाय शब्द को अखबार वालों ने थोड़ा गड़बड़ बना दिया, बोलते हैं सांप्रदायिक है। संगीत में शब्द है घराना, बोलते हैं ना, ग्वालियर घराने के हैं, बनारस के घराने के हैं, मेवाती घराने के हैं। कौन है मेवाती घराने का? पंडित जसराज। वाह 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 वाह। किराना घराना है किसका? भीमसेन जोशी का। तो जब घराना, तो उस घराने का रंग उसमें आता है और वो परंपरा से आता है। वही राग होगा, लेकिन पंडित जसराज जो गाएंगे वो पंडित भीमसेन जोशी नहीं गाएंगे, क्योंकि दोनों का घराना अलग है। ठाट वही होगा, राग वही होगा, लेकिन इसी को बोलते हैं संप्रदाय। दाय माने देने लायक। जैसे सास अपनी सास से जो उसको मिला है गहना, वो फिर अपनी बहू को देती है, मेरे ख्याल से तो देती है। तो दाय बोलते हैं उसको। और बहुत कीमती चीज हो जो देती है, परंपरा से खानदान में चली आ रही हो, तो उसको प्रदाय बोलते हैं। प्रकृष्ट लग गया ना। और बहुत ही कीमती हो तब बोलते हैं सम, प्र और फिर दाय। दो उपसर्ग लगा, सम, प्र, फिर दाय। तो ये ब्रह्म विद्या है जो सबसे कीमती वस्तु है, और पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाई जाती है। समाकर्ण्यताम, ऐसे विद्वान से अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अच्छा श्रवण हो जाए तो मंतव्यम, वो अगले श्लोक में आया, वाक्यार्थस्य विचार्यताम श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम। क्या बढ़िया बात है, कल इस पर चर्चा करेंगे।
सर्वमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्चतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः
दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्झतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्झतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वादः परित्यज्यताम् आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रुति ने अंतरंग साधना के रूप में इन तीन साधनों का निरूपण किया है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, तो पहले तो सलाह देती है कि इस विश्व में देखने की चीज अगर कोई है तो वो आत्मा ही है। द्रष्टव्यः, तो और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको पा लेने के बाद अथवा देख लेने के बाद व्यक्ति को लगे कि मैं कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया। यही एक वस्तु है जिसको इस जीवन में साधना चाहिए। यानी जो जीवन है वो आत्मोन्मुखी होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह जीवन दिशाहीन है। उसकी कोई दिशा नहीं है, एक रूटीन जीवन चलता रहता है। और संवेदनशील बुद्धिमान व्यक्ति के मन में बार बार ये प्रश्न जरूर आता है कि क्या यही और क्या इतना ही जीवन है? ऐसे जीने में अर्थ क्या है, उपलब्धि क्या है? यह प्रश्न अगर नहीं आता है तो फिर अच्छी बात नहीं है।
आना चाहिए। तो श्रुति फिर ऐसे मौके पे बोलती है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, क्या करें उसके लिए, श्रोतव्यः, ये पहला साधन बताया। भगवान शंकराचार्य ने इस श्रोतव्य के ऊपर 2 श्लोक लिखा। सुनना चाहिए तो सुनने वाला पहले तैयारी करे। कहाँ से, वेदो नित्यम अधीयताम, कर्मानुष्ठान, फिर कर्मयोग, फिर चित्त शोधन, वैराग्य और अंततः गुरु के पास जाना, सत्संग करना, अंततः गुरु के पास जाके उसकी प्रीति प्राप्त करके और उससे वेदांत वाक्यों का श्रवण करना। श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम, हम लोग कल यहाँ तक देख चुके थे। सद्विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम श्रुतिशिरः वाक्यम समाकर्ण्यताम। सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से श्रवण करना चाहिए। श्रवण की परिभाषा पंचदशी में दी गई है। श्रवण मेरा पूरा हुआ, इसका लक्षण क्या है? तो बोले निश्चय पर्यंत, षड्विध लिंग से जब ये निश्चय हो जाए कि श्रुति का जहाँ तक प्रश्न है, तो श्रुति तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही कहती है कि आत्मा सत्स्वरूप है, आत्मा चेतना स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है, और आत्मा में कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप चाहें तो उसको कह सकते हैं कि वो बड़ी है। बड़ी को ही ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म माने क्या? बृहत्वा ब्रह्मा। तो जो बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। अब आत्मा ब्रह्म है जब ऐसा कहा जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि रमेश को दिनेश बताया जा रहा है ना? ये रमेश कौन है? दिनेश है। दूसरे को दूसरा नहीं बताना है। आत्मा ब्रह्म है का अर्थ होता है कि यह जो अस्तित्व हमको अनुभव में आता है अहम अहम के रूप में, यह अस्तित्व है निरंतर, निर्विकार रूप से, और यह अस्तित्व स्वयं सिद्ध होता है, किसी और से सिद्ध नहीं होता। स्वयं विभाति, इसलिए यह चेतन है। पुस्तक का अस्तित्व दूसरे से सिद्ध होता है, लेकिन जो अहम, यहाँ तक कि यह शरीर का जो अस्तित्व है वो दूसरे से सिद्ध होता है। इंद्रियां अगर सो जाएं तो इस शरीर की भी सिद्धि नहीं होगी। शरीर की ही नहीं बल्कि शरीर के कष्ट की भी सिद्धि नहीं होगी। शरीर में अगर कोई कष्ट है तो वह भी असिद्ध हो जाता है, वो भी इंद्रिय से ही सिद्ध है। बुद्धि भी हमसे सिद्ध है, लेकिन जो स्वयं का अहम का अस्तित्व है वह किसी से सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं भानस स्वरूप है। तो श्रुति का ये मत स्पष्ट हो जाए। श्रुति क्या कहना चाहती है कि आप हो, आप चेतन हो, और आप निरंतर हो और नहीं हो ऐसा नहीं, आप निरंतर हो।
यहाँ तक कि खंड का और अखंड का दोनों की सिद्धि मेरे से है। खंड अखंड मेरे से सिद्ध है, मैं उससे सिद्ध नहीं होता। तो अपने में, अहम में कोई सीमा नहीं है, इसलिए वह असीम है। अपने में, स्वयं के अस्तित्व में कोई विकार नहीं है, इसलिए वह निर्विकार है। और जो ऐसा है उसी को श्रुति कभी बोलती है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा माने तुम, तो तुम्हारा ऐसा स्वरूप है, उसको जानो। और कोई भी श्रुति इससे हट करके नहीं बोलती। यह जब पक्का निश्चय हो जाए तो उसको बोलते हैं श्रवण। कि कम से कम श्रुति का मत तो यही है। बोले आपकी अनुभूति का क्या है? तो मेरी अनुभूति मेरे अधिकार के अनुसार, मेरी कक्षा के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन कम से अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम यह निर्णय हो जाना कि श्रुति का ये मत है, ये श्रवण हो गया। अब अपनी अनुभूति में और शास्त्र के कहने में जो अंतर है उसको कैसे भरा जाए, ये प्रश्न रहता है। इसका साधन क्या बताया? तो वो बोलते हैं मनन। तो अब ये तीसरा मंत्र जो प्रकट हुआ वो मनन की साधना के लिए हुआ। मनन एक बड़े अधिकार की मांग करता है। हम देखते हैं साधकों से बातचीत करके भी, अपने जीवन में भी, मनन तो बहुत ही कम लोगों के जीवन में होता है ना। श्रवण थोड़ा सा बहिरंग है और हो जाता है। अब यहाँ हम आ गए, एक बार बैठ गए तो कुछ न कुछ तो श्रवण हो ही जाएगा। शास्त्र का बल है, आचार्य का बल है, हमारी श्रद्धा का भी बल है। तो तीन बल इकट्ठे होते हैं, थोड़ा बहुत श्रवण जरूर होता है। किसी को पूरा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन होता है। लेकिन यहां से उठने के बाद हमारा मन सुने हुए के ऊपर फिर से जाए, ऐसा कम लोगों को होता है, बहुत ही कम लोगों को होता है। हमारे शास्त्र में इसको गज स्नान बोलते हैं। हाथी नहाता है ना 2 घंटे 3 घंटे कई बार पानी में, खूब नहाता है, इसके बाद बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही लोटपोट होता है, धूल में उठा उठा के धूल अपने ऊपर फेंकता है और बस जैसा था। तो हम लोगों के साथ ये खूब होता है ना? जैसे ही कक्षा पूरी हुई, शांति ही शांति ही शांति ही, और वहीं से अशांति शुरू। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि कक्षा पूरी होने के बाद हो सके तो घर जाने तक मौन रहो, और जो सुना है, जहां से सुना है वहां से फिर से अपनी बुद्धि को दौड़ाओ कि आज कहां से शुरू किया था और किस क्रम से विचार की यात्रा हुई थी।
और कहाँ तक पहुंचे थे। ये निवेदन करूंगा कि ये मनन नहीं है, ये विचार है। विचार माने विपरीतम चरणम, एक परिभाषा विचार की ये भी है। कहाँ से शुरू हुआ था, ये मूल में अपने मन को ले जाना और फिर वहां से ले आना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इट्स नॉट कंटेम्पलेशन, इट इज रिफ्लेक्शन। फिर से पूरे विचार को बिना आचार्य की मदद के पकड़ लेना। मन में एक क्या बोलते हो आप, सिनॉप्सिस बनाना, अपने भीतर भीतर एक चीज फिर से साफ हो जाए। तो कम से कम ये हो सकता है यदि हम श्रवण के बाद एकदम से, है ना, गप शुरू न कर दें, और अगर हम सावधान हैं, इस पर सीरियस हैं, तो संभव हो तो करना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन मनन इससे भी कठिन है। वहां देखो हमारे जीवन में मनन होवे, इसके लिए तो कुछ कुछ साधना करनी पड़ती है। मैं कहूंगा कि रोज ध्यानाभ्यास करना पड़ता है, उसके बिना तो मनन हो नहीं सकता। क्योंकि चित्त की एक खास भूमिका है जहां पर विचार की धारा बहती है। आप बोरिंग करते हो ना, तो लोग मुझे बताते हैं 600 फीट पर पानी मिलता है, 500 फीट पर पानी मिलता है। तो पानी जमीन में है, लेकिन जब तक वो धरातल न मिले तब तक पानी मिलता नहीं है। तो चित्त में चिंतन की सामर्थ्य है, लेकिन जब तक वो धरातल न मिले, महर्षि पतंजलि ने इसका निर्देश किया है। वो कहते हैं चित्तस्य पंचभूमयः, चित्त की 5 भूमियां हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 भूमियां हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र और निरुद्ध। तो जो सांसारिक व्यवहार है वो 3 भूमिकाओं से ही चल जाता है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़। तो ऐसे सामान्य चित्त है, व्यवहार कर रहा है, थोड़ी अशांति है, थोड़ी शांति है, उसको बोलते हैं क्षिप्त। किसी दिन कोई विशेष बात हो गई तो मन थोड़ा अशांत ज्यादा हो गया, तो बोलते हैं ये विक्षिप्त है। और फिर हम जब सोने जाते हैं तो उस समय चित्त की अवस्था है मूढ़। जब कुछ भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसको बोलते हैं मूढ़। 3 अवस्थाएं हो गई। तो हमारा जो व्यावहारिक जीवन है वो इतने से चल जाता है। अब चौथी जो भूमिका है वो साधना जन्य है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है। क्या है वो? बोले एकाग्र। एकाग्र माने चित्त, जब चित्त के आगे जब एक ही विषय देर तक रहे, एक विषय आया और वो आधे घंटे 1 घंटे बना रहा। और इस एकाग्रता में 4 भूमियां हैं। एकाग्र भूमि में 4 मोटा मोटा विभाग है, 4 लेयर्स हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं वितर्कानुगत। वितर्कानुगत माने होता है जब किसी स्थूल विषय पर मन टिकता है, संकल्प विकल्प नहीं, स्थूल विषय है, जैसे भौतिक विषय है, पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ विषय है,
उस पर जब मन देर तक टिके, उस पर विचार करे, तो उसको बोलते हैं वितर्क अनुगत एकाग्रता। इससे थोड़ा और ऊंचे जाता है जब चित्त, वो भी साधना से ही जा। ये जो वितर्कानुगत एकाग्रता है, इसी से लोग साइंटिस्ट बनते हैं, इसी से संगीतकार बनता है, साहित्यकार बनता है, इतिहासकार बनता है, भूगोलविद, खगोलविद। वो यही है वो चित्त जो कहीं न कहीं सामान्य को असामान्य बनाता है, साधारण को असाधारण बना देता है। उर्दू में बोले तो आम को खास बनाता है, एक कॉमन को स्पेशल बनाता है। यही है वो चित्त की वितर्क अनुगत एकाग्रता। इससे ऊपर उठते हैं तो उसको बोलते हैं विचारानुगत एकाग्रता। विचारानुगत, जब अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए तत्वों के ऊपर मन टिकता है, उस पर विचार करता है, विचार होता ही है स्वतः, मन बार बार वहीं जाता है, और ये तभी होता है तो चित्त बिल्कुल यू हैव रेज्ड इट। आप ध्यान करके, अभ्यास करके जब हम उस चित्त को चढ़ाते हैं ऊपर, उसकी स्थिति गहरी, शांत, सूक्ष्म, अंतर्मुखी हो जाती है, तब वो सूक्ष्म विषय पर विचार करने की स्वतः प्रवृत्ति करता है। आपको जोर नहीं लगाना है, प्रवृत्ति करता है। तो जैसे इंद्रियां हैं, यह पंचीकृत पंच महाभूत से बनी है, सूक्ष्म है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, आगे जाए तो महत्त्व है। इन सूक्ष्म तत्वों के ऊपर जब मन टिकता है और उसके स्वरूप पर विचार करता है, तो इसको बोलते हैं विचारानुगत। इस भूमिका को जब तक साधक न प्राप्त करे, असल में तब तक वो मनन नहीं कर सकता, श्रवण कर सकता है। आप अपना अपना देखो, श्रवण होता है, मनन कितना होता है? आप अपना अपना देख लो। और शास्त्र ने कहा श्रोतव्य तो मनोतव्य। मैं बोलता रहता हूं, गुरुजी ने इसका बहुत ही बढ़िया सरल सा दृष्टांत दिया। किसी के घर गए और चाय आई, उनको पिया उन्होंने, उसको फीकी लगी वो, तो कहा उन्होंने, भाई इसमें चीनी डालो, फीकी है, भूल गई आप लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चीनी तो नहीं डाली है उसमें। बोले चीनी डाली है ऐसा बोलती हैं आप, लेकिन फीकी लगती है। तो बोले उसका कारण ये होगा कि आपने हिलाया नहीं। है ना, वो चीनी चाय में पड़ी हुई है, अब डालने वाली बात खत्म हो गई, और डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आपने उसको हिलाया नहीं, मिलाया नहीं, तो उसकी मिठास जो चीनी की है वो चाय में नहीं आई। अब हम साधक लोग हैं, अपना अपना देखना चाहिए। वो चीनी तो पड़ती ही रहती है सत्संग में, है ना, लेकिन मिठास आती नहीं। ओ नारायण। और फिर भी फीका ही लगता रहता है। और ये शिकायत हमारी बनी रहती है, मुझे सुनते समय ठीक लगता है,
लेकिन ये लेकिन किसी दिन हटना भी चाहिए ना। आफ्टर ये लेकिन कब तक चलेगा महाराज? 1 जन्म 2 जन्म, अरे वो ठीक है 1 जन्म 10 जन्म, अभी से शुरू करें, शायद इसी जन्म में हो जाए काम खत्म। काहे को? मनन, यह जो साधना है ये जल्दी नहीं होती। तो एक तो यह है कि चित्त में, चित्त की भूमिका विचारानुगत होवे, इसके बिना सहज रूप से मनन होता नहीं। ना ना ना, आप जानते हो ना, जो समुद्र मंथन हुआ वो खारे समुद्र का मंथन नहीं हुआ है ना, वो क्षीर सागर का मंथन हुआ। हाँ। तो हमारा जो चित्त है ना, जब तक वो खारा बना हुआ है तो उसमें से तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं निकलने वाला है। क्षीर तो सत्वगुण का प्रतीक है, सफेद है ना। जब हमारा पूरा का पूरा चित्त बिल्कुल विशुद्ध सत्व हो जाए, फिर उसमें मंथन की तैयारी होती है। वो पूरा जो समुद्र मंथन है, असल में वो चित्त के मंथन का ही एक बाहरी रूपक है, एक ड्रामेटाइजेशन है। तो बहरहाल पहली बात तो यही है कि चित्त में इस स्तर की एकाग्रता हासिल हो, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ध्यान भजन से होती है। एक दूसरा, चित्त में निश्चिंतता हो। चिंता और चिंतन दोनों एक साथ चित्त में नहीं रह सकते, है ना। चित्त में कोई चिंता पड़ी हुई हो और आप कहिए कि हम वेदांत का चिंतन करेंगे, चिंतन तो क्या करेंगे, चिंता ही करेंगे। इसलिए जो समस्या प्रधान जीवन है ना, वो चिंता प्रधान होता है, वो चिंतन प्रधान कभी नहीं हो सकता। मानोगे इसको? तो यह जो निश्चिंतता है कहाँ से आती है? वैसे तो ये शाम की कक्षा में सब शायद आएगा, आज नहीं तो कल। ये आती है भगवान के आश्रय से, और कोई निश्चिंतता आपको दे ही नहीं सकता। जिस स्तर की निश्चिंतता, आज भी हम निश्चिंत हैं, लेकिन जिसके भरोसे निश्चिंत हैं उसकी चिंता करनी पड़ती है, नहीं क्या? अगर धन के भरोसे निश्चिंत हैं तो धन की चिंता तो करनी पड़ेगी। अगर संबंध के भरोसे निश्चिंत हैं तो संबंध की चिंता करनी पड़ती है। आप जानते हो कि दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसको आप न संभालो और वो संभाल रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप 2 दिन न संभालोगे तो तीसरे दिन, ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 दिन न संभालो तो सामने वाले का मुंह फूल जाता है नहीं? 1 दिन भी ज्यादा है महाराज। 1-2 बार अगर ठीक से रिस्पांस न करो तो बस नारायण हरिओम जिंदाबाद सब हो जाता है। तो ये तो बात है ही है, जीवन चलता है, वो हमको निश्चिंत करता है, हम उसकी चिंता करते हैं ऐसे। लेकिन जब परमात्मा में ईश्वर, इसको जिज्ञासु की भक्ति बोलते हैं। पहले वो भक्ति अच्छी तरह से कर चुका है, वो प्रार्थना करता है, महाराज मैं इस तत्व में प्रविष्ट होना चाहता हूं, आप
कृपा करो। और भगवान खुश होकर कृपा करते हैं, है ना। हाँ। तो एक ये दूसरी चीज चाहिए, इसको बोलते हैं निश्चिंतता। ये दो तैयारी हो तो चिंतन होवे। कैसे हो? अब तीसरा एक तत्व है, मैं समझता हूं, वो है प्रश्न। प्रश्न होता है तो चिंतन होता है। इसलिए आपको स्वयं अगर प्रश्न नहीं आता है तो उधार ले लीजिए, है ना। शास्त्र पढ़िए, वहां आपको प्रश्न दिखेगा, उसका उत्तर मत पढ़ना। प्रश्न पकड़ लो, उसका उत्तर मत पकड़ो, और फिर देखो, उसको बंद कर दो किताब को, फिर देखो कितना हम इसका ठीक उत्तर दे पाते हैं। कल मैं जैसे कह रहा था, त्रिगुण की स्थिति कहाँ है? बुद्धि में या ब्रह्म में? कल बात हो रही थी शाम को। अच्छा, इसका उत्तर मत पढ़ो। अब अगर ये प्रश्न सचमुच में धारण कर लेंगे तो चिंतन स्वतः होगा ही होगा, फिर नहीं छोड़ने वाला है। संशय सर्प, गोस्वामी जी यही लिखते हैं, समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की जरूरत है। ये सांप कौन है? बोले संशय। बार बार प्रश्न उठना चाहिए, ना आवे तो, है ना, शास्त्र में से लें और फिर उसका उत्तर दें। मन को विषय, इस वेदांत विषय पर सोचने की आदत पड़ेगी। लेकिन अब चिंतन में सावधानी बताई जा रही है। क्या बोलते हैं ये भगवान भाष्यकार? वाक्यार्थश्च विचार्यता। जो सुना हुआ है वेदांत वाक्य, उसके अर्थ पर बार बार चिंतन होना चाहिए। वाक्यार्थश्च विचार्यताम्। अब जैसे उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, तो अर्थ क्या हुआ? अहम का अर्थ कौन है? इस पर विचार हो। श्रवण नहीं, इस पर विचार हो। अहम का अर्थ क्या है? बोले मैं माने। अब इसको पूरा, इस पर मनन होना चाहिए। मैं माने क्या? देह। मैं माने क्या? सूक्ष्म शरीर, मन, त्रिगुण, स्वभाव। मैं माने क्या? इस पर घनघोर मंथन होना चाहिए। विश्व, तेजस की प्राज्ञा कि तीनों नहीं। ये इतना आसान नहीं है। जब मंथन होता है तो इसमें प्रश्न बहुत उठते हैं। मैं एक प्रश्न उठा देता हूं, उत्तर नहीं दूंगा, शायद आप में से कोई लोग मनन करें। जैसे आप कहते हो अहम साक्षी है, वृत्तियों का साक्षी है। अच्छा, साक्षी है तो साक्षी की अनुभूति बिना वृत्ति के नहीं होती। वृत्ति और साक्षी दोनों समकाल में ही अनुभव में आते हैं। गलत है? सुसुप्ति में साक्षी का अनुभव होता है? नहीं। मूर्छा में नहीं। कोमा में नहीं। क्यों? वृत्ति नहीं है। तो दोनों की सिद्धि सापेक्ष हुई कि नहीं? बोथ आर रिलेटेड देन। तो ये जो अहम हुआ,
ये वृत्ति सापेक्ष ही है। मैं ये निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब आपका ये कहना है, श्रुति ये कहती कि नहीं नहीं, साक्षी स्वतः सिद्ध है, निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। लेकिन आपका अनुभव क्या है कि जब मैं दृष्टा होता हूं तो दृश्य की अपेक्षा से ही होता हूं। आपको अपना अनुभव बिना दृश्य के हुआ ही नहीं है। आज तक हुआ है कभी? तो दृश्य निरपेक्ष हमारी सत्ता है, यह कैसे है? न्याय दर्शन ने इसको बहुत बड़ा स्टैंड लिया और इस निर्णय पर पहुंच गए कि आत्मा जड़ है। कहा उन्होंने साफ घोषणा की, विचार करके घोषणा की, बिना सोचे नहीं, कि आत्मा तो वास्तव में जड़ ही है। क्यों जड़ है भाई? बोले मन का और आत्मा का जब संयोग होता है तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दोनों जब सामने होते हैं तब ज्ञान की स्थिति है, अनुभव की स्थिति है। जब दोनों आमने सामने न हो तो अनुभूति, अनुभूति नहीं, अनुभूति की स्थिति है, कोई अनुभव नहीं होता। जैसे सुसुप्ति, जैसे मूर्छा, जैसे कोमा। तो आपके अनुभव में यह स्थिति आई है कि एक ऐसी अवस्था भी होती है जिसमें हमारा होना हमारे ऊपर सिद्ध नहीं है। जगने के बाद आप अनुमान करते हो कि जब मुझे मेरा अनुभव नहीं हो रहा था तब भी मैं रहा होऊंगा, क्योंकि अगर मैं नष्ट हो गया होता तो फिर से जगता कौन? देखो बना कि नहीं? इसलिए अब ये ध्यान रखना, ये अनुभव नहीं है, ये क्या है? अनुमान है। इसलिए जब मेरा अनुभव नहीं हो रहा था तब भी मुझे होना चाहिए। यह अनुमित है, यह अनुभूत नहीं है। सुबह सुबह बुद्धि को गर्म कर देते हो, बिल्कुल कर देते हैं। उत्तर नहीं देने वाला हूं मैं, क्योंकि बिना प्रश्न के तो मनन नहीं होता। अभी प्रश्न मैंने छोड़ दिया आपके लिए, करो मनन। वाक्यार्थश्च, एक वाक्य में अहम ब्रह्म अस्मि, ये तीन ही पदार्थ हैं, तीन पद हैं। इसके एक पद के अर्थ पर तो विचार हो। अहम पद का अर्थ क्या है? ब्रह्म पद का अर्थ क्या है? शास्त्र में तो कहा जो जगत का कारण है वो ब्रह्म है। जन्माद्यस्य अतः यतो वा इमानि भूतानि, अपनी मनमानी मत लगाना। हाँ, जो श्रवण है उससे, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते ये प्रयन्ते भी संविशन्ति तद ब्रह्म। तो सृष्टि का जो कारण है वो ब्रह्म है, ऐसा वेद ने कहा, वेदांत ने कहा। लेकिन सभी लोग सृष्टि का कारण ब्रह्म को मानते नहीं। न्याय दर्शन नौ द्रव्यों को कारण मानता है, वैशेषिक भी। योग और सांख्य प्रकृति पुरुष दोनों को कारण मानते हैं, मुख्य रूप से प्रकृति को मानते हैं। मीमांसा दर्शन कर्म को ही कारण मानता है। बौद्ध दर्शन में चार दर्शन हो जाते हैं,
लेकिन मुख्यतः एक कहता है जगत मानसिक है, एक कहता है वस्तुतः शून्य है। जैन दर्शन भी कर्मवादी ही है और अणुवादी है। बोलो, आप बोल देते हो ये ब्रह्म से पैदा हुई है, सुना है आपने ये लेकिन ये ब्रह्म पद का असल में अर्थ निश्चित करने के लिए तो फिर तो विचार करना पड़ेगा। पूरे जगत में क्या क्या दिखता है? ज्ञान, क्रिया और जड़ता। अपने शरीर में देखो, अपने व्यक्तित्व में आपको ज्ञान है, आप क्रियाशील हो और यह शरीर द्रव्य जड़ है। तो जब कार्य में ये तीनों गुण दिखते हैं, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य जड़ता, तो कारण में भी इन्हीं तीनों को होना चाहिए। तो ज्ञान सत्व का है, क्रिया रजोगुण का है, जड़ता तमोगुण की है। इसलिए जगत का कारण कौन? बोले त्रिगुण प्रकृति। बस ब्रह्म किधर से आया? ये कोई इतना ऐसा नहीं है कि वो तो हम लोग जो प्रश्न नहीं देते या नहीं करते हैं तो सर्वम सिद्धमेव। हम जब सिद्धवाड़ी में रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं और उनको बीच बीच में मैं एक एक प्रश्न देकर शास्त्रार्थ करवाते रहते हैं। वो हमारा शौक है। 5-10 ब्रह्मचारी एक तरफ, 5-10 ब्रह्मचारी एक तरफ और शास्त्रार्थ हो रहा है। एक विषय लिया, मैं रेफरी बन के सीटी बजाता रहता हूँ बीच बीच में। अगर कोई फाउल गेम करता है तो तुष्टि भाव है हम लोगों को कि हमारा सब सिद्ध है। अरे बहुत अभी मेहनत ही नहीं करी तो क्या है? उसके लिए एक तो चित्त की स्थिति, खास तरह की चित्त की स्थिति हो, जिज्ञासा तीव्र हो और प्रश्न हो, और तब जाके चिंतन प्रवृत्त होता है। बुद्धि में थोड़ा हलचल होती है कि अरे यार चलना। वाक्यार्थस्य विचार्यताम्। विचार करते समय एक सावधानी बताइए, श्रुति शिरः पक्ष समाश्रियताम्। इसमें जो श्रुति एक जगह खंडन करते हैं न्याय दर्शन का, तो उनका पूर्व पक्षी बोलता है कि आप अपने को समझते क्या हो? इतने बड़े बड़े ऋषियों ने दर्शन बनाया है तो आपको खंडन करने में कोई संकोच नहीं होता। गौतम ऋषि ने और कणाद ऋषि ने न्याय और वैशेषिक दर्शन बनाया और आप एकदम कह देते हो आप गलत हो। आपको संकोच नहीं होता कि आप समझते क्या हो अपने आप को? पूर्व पक्षी ने शंकराचार्य जी महाराज को कहा, मुझे बहुत संकोच होता है। शंकराचार्य के उत्तर देते हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग, इतने तपस्वी, मुझे बहुत संकोच होता है। लेकिन मेरी समस्या ये है